नमस्कार दोस्तों, ऑसम स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की कहानी भी बड़ी रोचक कहानी है। इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन समय की बात है। एक गांव था और उस गांव के मुख्य दरवाजे के बाहर हर पूर्णिमा की रात को एक बहुत भयंकर राक्षस आया करता था, जो आकर के गाँव वालों को ये चुनौती देता कि आप अपने सबसे बलवान लड़का मुझसे युद्ध करने के लिए भेजो, नहीं तो मैं सारे गाँव वालों को तबाह कर डालूंगा। ये सिलसिला काफ़ी समय से चल रहा था। जैसे ही पूर्णिमा की रात नज़दीक आती, सभी गांव वाले डर जाते, क्योंकि जो भी नौजवान उस राक्षस से लड़ने के लिए गया वो कभी लौट करके नहीं आया। सभी मारे गए थे। अब हालात ये हो चुके थे कि हर पूर्णिमा की रात एक बलिदान की रीत प्रथा बन के रह गई थी। सारे गांव वाले सहमे हुए थे। कोई भी नौजवान ये हिम्मत नहीं कर पाता था कि उस राक्षस से मुकाबला किया जाए। गांव वाले अब मन ही मन हार मान चुके थे। पूर्णिमा की रात फिर आ गई थी और सारे गांव वाले बड़े दुखी और सहमे बैठे हुए थे, क्योंकि आज फिर से उनके गांव से एक नौजवान गांव की सलामती के लिए बलि चढ़ने के लिए जा रहा था। तभी एक घुड़सवार उस गांव से गुजर रहा था। उसने भीड़ इकट्ठा देख अपना घोड़ा रोका और नीचे उतरा। गांव के बुजुर्ग जो आपस में बातचीत कर रहे थे उनसे पूछने लगा कि क्या बात है, ये इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा है यहाँ पर। बुजुर्गों ने उस घुड़सवार की तरफ देखा, जो कि देखने में एक योद्धा की तरह लग रहा था। उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाई और उन्होंने बताया कि हर पूर्णिमा की रात उनका एक बच्चा बलिदान होता है और आज फिर एक नौजवान के मरने की बारी आ गई है। उस योद्धा ने उनकी बातें बहुत ध्यान से सुनी और पूछा, क्या उस नौजवान के बदले आज मैं जा सकता हूँ। उस पर गांव वाले बोले कि जो जाता है वो वापस नहीं आता। ये सुनकर योद्धा ने फिर आग्रह किया कि वह जाना चाहता है। अब गांव वालों ने अपनी सहमत दे दी थी। अब ये योद्धा घोड़े पर सवार गांव के मुख्य दरवाजे के बाहर राक्षस का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद लगभग 20 फुट बड़ा राक्षस आया और गांव वालों को ललकारने लगा कि अपना एक सबसे बलवान लड़का भेजो, वरना मैं सारे गांव को तबाह कर दूंगा। योद्धा भी चिल्लाते हुए बोला, बताओ कहाँ आना है। राक्षस बोला, सीधे चलते चले आओ। योद्धा उसकी दिशा में चलने लगा, पर कुछ दूर जाने के बाद उसने अपनी दिशा बदल दी। अब वो उस ओर जा रहा था जिस ओर से आवाज आई थी। थोड़ी ही दूर जाने के बाद योद्धा ने महसूस किया कि राक्षस की लंबाई कम हो रही है। अब वह और जोश के साथ और तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वो राक्षस के पास पहुंचा और उसे देखा, वह जोर से हंस दिया। वह एक पसली का बौना राक्षस था, जिसकी परछाई चंद्रमा की रोशनी पड़कर 20 फुट की नजर आती थी और सारे गांव वालों ने इस विशाल परछाई के आगे आत्मसमर्पण करके रखा था। योद्धा घोड़े से उतरा, अपनी तलवार निकाली और उस बौने की गर्दन काट दी। दोस्तों, ये बौना राक्षस जो पूरे गांव को अपनी मुट्ठी में किए हुए था, इसका नाम शायद आप लोग जानते होंगे। इसका नाम है डर, जो बड़े बड़े बलवानों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों, डर एक छोटी सी मुश्किल को बहुत बड़ा बना देता है, जबकि समस्या इतनी बड़ी नहीं होती। बस ज़रूरत होती है योद्धा की तरह उसका हिम्मत से सामना करने की, उसे लड़ने की। बहुत बहुत धन्यवाद।